आनंद की जय। भगवत कृपा से इतने अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है कि इतनी वर्षा को झेल पाना कठिन हो रहा है। पूज्य आचार्य चरणों के वचनामृतों में हम परमानंद दास जी के पदों के अर्थ का कल आस्वादन किए और आज तो पदगानी हमने श्रवण किया है, जहां वल्लभ कुल आचार्य चरणों के द्वारा पदों की व्याख्या हो और पदों का गान हो। उस कार्यक्रम की सफलता के लिए क्या कहा जा सकता है। हमारे आचार्य चरण यहां विराज रहे हैं। पूज्य चरण श्री गोकुलनाथ जी काकू बाबा श्री रोज विराज के श्रवण कर रहे हैं और मेरे ऊपर तो इतना अनुग्रह है कि गुजरात में आसपास जहां भी कोई कार्यक्रम होता है आप श्री अपने मातृचरण को आग्रह करके पधारते हैं, पूरा श्रवण करते हैं। आपकी जो ये मेरे ऊपर अति कृपा है इसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं। महर्षि के हृदय में प्रेरणा हुई और जो कीर्तनों का गान हुआ है वही कीर्तन की आगे प्रसंग की संगति है, वो गान ही हो गया। फिर श्री मार्कसलाल जी हवेलीना मुखिया जी परमादरणीय श्री રાજુભાઈ કથા શ્રવણ કરવા મનોરથીના નિવેદનને આદર આપી પધાર્યા છે। આપ શ્રીનું સ્વાગત છે। बहुत सुंदर भाव भरा हुआ कीर्तन अभी गान हुआ है। आनंद सिंधु बड़्यो हरितन में। श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप की लीला का गान इस कीर्तन में हम लोगों ने सुना। ये जो कीर्तन है निकुंज लीला के भाव के, वार्ता के प्रसंग के अनुसार जब श्री वल्लभाचार्य जी परमानंद दास जी को साथ लेकर श्रीमद गोकुल से जतिपुरा पधारे और जब प्रथम श्रीनाथ जी का दर्शन किया बड़ा सौभाग्य माना परमानंद दास जी ने। जब ठाकुर जी के शयन हो गए तो श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने रामदास जी को आज्ञा दी कि शयन का प्रसादी दूध परमानंद दास जी के लिए भेजना। दूध आया, दूध पान किया। अंतर्यामी आचार्य चरणों ने पूछा है, परमानंद दास दूध पियो? कैसो हतो? थोड़ा गर्म था, ठंडो करके पियो। तो रामदास जी को बोला कि आज्ञा करी कि ठाकुर जी को दूध आदि सामग्री गर्म नहीं सुहाती भोग धरनी। रामदास जी जैसे सेवकों से ऐसी भूल हो जाए, ये सब लीला है ठाकुर जी। शयन भोग का प्रसादी दूध पान करके जब परमानंद दास जी पौड़े हैं तो एक तो महाप्रभु जी की पूर्ण कृपा बरस रही है, श्रीनाथ जी के दर्शन हुए हैं और वो अधरामृत दुग्ध का जब पान किया है तो आखिरी रात इसी लीला के रस में निमग्न हो गए परमानंद दास। तभी ये कीर्तन गाया है
जो अन्य अन्य कीर्तन गाए हैं उसमें ये भी एक कीर्तन है, आनंद सिंधु बढ़ो यातन में। देखिए, जैसे हम कुम्मनदास जी की वार्ता में देखते हैं कि कुम्मनदास जी शरण आए, दीक्षा हुई और आज्ञा की कि कछु लीला पद गाओ, तो कुम्मनदास ने श्रीनाथ जी के सानिध्य में मंगला के समय निकुंज लीला संबंधी खंडिता का कीर्तन गाया था। आचार्य परमानंद दास जी जब प्रथम आए हैं जतिपुरा, तो वो भी इसी लीला रस में छके हुए हैं। तो ये सारे प्रसंग, ये जो आज बहुत से विद्वानों में और भक्तों में भी ऐसी भ्रांति है कि वल्लभाचार्य जी केवल वात्सल रस को ही महत्व देते थे, इसलिए अष्टचाव भक्तों ने, सूर परमानंद दास आदि ने वात्सल रस के पद बहुत गाए हैं। और पुष्टि मार्ग में केवल बाल भाव की ही सेवा है, सख्य माधुरी को ऐसा स्थान नहीं है। और ऐसी भी मान्यता है कि जो पद मिलते हैं अष्टछाप के, वो ब्रज के अन्य भक्तों के प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने गाए हैं। तो ये भ्रांति का यहां निवारण हो जाता है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, उनके ग्रंथों में हम देखते हैं, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में श्री महाप्रभु जी ऐसे मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं, राधा विशेष संभोग प्राप्त दोष निवारक, अन्यत्र राधिका रतिलंपट, बड़े रसात्मक शब्दों का प्रयोग है। और देखिए, भागवत के बहुत टीकाकार हुए हैं। पूरे भागवत में राधा नाम स्पष्ट ही नहीं है, खींचातानी करके लोग अर्थ निकालते हैं। लेकिन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में ही, जहां सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं, वह श्लोक में आता है, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। तो यहां जो राधसा शब्द आया है, इसका क्या खुलासा किया है महाप्रभु जी? ये कौन है? ये राधस नाम की भगवान की जो सिद्धि है, ये जो भगवान की दिव्य शक्ति है, इसकी समानता किसी से नहीं हो सकती है। इनके साथ भगवान सदा रमण करते हैं। तया सिद्धया भगवान स्वग्रहे एव रमते, सदा रमण करते। रंस्ये तो रमण हो रहा है लीला में, निकुंज में। और यही ठाकुर की यदि हम घर में सेवा करें, तो वो घर में भी हमें वही लीला का, वही निकुंज का सुख प्रदान करते हैं। महाप्रभु जी कहते हैं, जब ब्रजभक्तों के भाव से लाल दड़ाया जाता है, तो उसको इस रस का अनुभव होता है। तो ये जो भगवान की शक्ति, इनके साथ सदा रमण लीला होती है, और ये इनकी कृपा से ही रस का आस्वादन हो सकता है। अतुन्येषाम सर्वथा तत्प्राप्ति दुर्लभा, किसी अन्य साधन से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। बस महाप्रभु जी ने कहा, ये जो सदा लीला चल रही है भगवान के निकुंज में, गोलोक धाम में, ब्रजधाम में, ये लीला हमारे घर में भी प्रकट हो जाती है, जब पुष्टि प्रभु हमारे घर में हमारे सेव्य रूप में सेवा स्वीकार करते हैं। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं, गृह सेवकस्य तु सुलभेति, इसी श्लोक की व्याख्या। तो युगल स्वरूप की उपासना, ये तो महापुरुष जी को सबसे अधिक प्रिय है। और जिनको ये शायद ज्ञात नहीं है, अरे महापुरुष जी का स्वरूप ही राधा कृष्ण युगल स्वरूप, रास लीलई का तात्पर्य, ऐसे ऐसे नाम दिए हैं सर्वोत्तम जी में। प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रस सुपूर्ण, राधा एक ही ब्रह्म दो स्वरूप में प्रकट हो गया है, एक प्राण दो देह। राधा प्राण है, कृष्ण देह है। कृष्ण प्राण है, राधा देह है।
राधा शब्द का अर्थ क्या है? रा माने देना और धा माने निज धाम। जो निकुंज की लीला की प्राप्ति करा देवे उनका नाम राधा। रा इत्या दान वचनो धा च निर्वाण वाचक। धाम की प्राप्ति जो करा देती है राधा। जो कृष्ण की आराध्य हैं इसलिए उनका नाम राधा, अथवा कृष्णेन आराध्यत इति राधा, कृष्णं समराध्यति सदेति राधा। भगवान श्री कृष्ण उनकी आराधना करते हैं और ये श्री कृष्ण की आराधना करती है, इसलिए श्री राधा नाम है। एक रसरूप ब्रह्म ही दो स्वरूप में प्रकट हो गया है। ये यंग राधा यश कृष्णो रसाब्धिर देहश्चैकः क्रीडनार्थम विधाभूत। क्रीड़ा के लिए एक ही भगवान दो स्वरूप में प्रकट हो गए। राधा तापनी उपनिषद में ऐसा कहा गया है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो ये सब बहुत चर्चा की आवश्यकता नहीं है। जब प्रथम कुम्मन दास ने खंडिता का पद गाया तो महाप्रभु जी के श्रीमुख से निकला, कुम्मन दास तुम बड़े भाग्यशाली हो जो शरण में आते ही ठाकुर जी तुम्हें या लीला रस को अनुभव कराए हैं, तुम सदा याही रस में छके रहो। आशीर्वाद दिया। ये उस समय की बात है जब ब्रज के इतर संप्रदायों का अभ्युदय नहीं हुआ है, उस समय की बात है। और परमानंद दास जी ने जब प्रसादी दुग्ध का पान किया है, आखिरी रात इसी लीला का अनुभव होता रहा, दर्शन होता रहा। बहुत कीर्तन है उनके निकुंज लीला संबंधी। एक कीर्तन में गाया है, शोभित नव निकुंज छवि भारी। नव निकुंज की बहुत शोभा है? मैंने अभी निवेदन किया था कि एक जरा सी पंक्ति में कितना वर्णन हो जाता है। नव निकुंज, जब मन में इच्छा जगे उसी समय निकुंज की रचना हो जाती है। नित्य नवीन है, अद्भुत शोभा है। और युगल स्वरूप की कैसी शोभा है? अद्भुत रूप तमाल सो लपटी कनक बेल सुकुमारी। ये उपमा बहुत दी है भक्तों ने। श्याम तमाल वृक्ष मानो कृष्ण है, कनक लता श्री राधा है। जैसे कुमंदा जी का पद है ना, ऐसी से भाव साम्य है। रसिकनी रस में रहत गड़ी, कनक बेल वृषभानुनंदनी, श्याम तमाल चढ़ी। और देखिए अंत में कहा, परमानंद प्रभु मत मधुप हैं श्री वृषभान सुता फुलवारी। पहले कह दिया कि नव निकुंज में शोभा है, विविध फूल खिल रहे हैं। अब वो निकुंज की जो फुलवाड़ी है वो राधा जी को ही बना रहे हैं, श्री वृषभान सुता फुलवारी, क्योंकि भगवान भ्रमर है। इससे साम्य सूरदास का एक कूट पद है। श्री राधा जी के संपूर्ण स्वरूप का वर्णन फुलवाड़ी निकुंज बगीचे के रूप में कर दिया। अद्भुत एक अनुपम भाव सामने देखिए। सर्व वस्तु सहित सिद्ध है जा। भक्तों की वाणी से कुछ ऐसा लगता है, कितनी दिव्य वो आनंद की अनुभूति है। नंदा जी कहे हैं कि हम भी ब्रज में जाते हैं, हमको ये सब दर्शन तो नहीं होता, हमें तो कुछ और ही दिखाई देता है। बोले गिरिराज जी रतन खचित है, घाट यमुना जी के रत्नों से जड़े हुए, ऐसा जो वर्णन है, रतन खचित गिरिराज है रे, गोपाल दास जी गाए हैं। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो नंदा जी ने कहा है कि ये सब देखने के लिए ऐसी आंखें चाहिए। चीज सब वही है,
वही ठाकुर जी हैं, वही ब्रज है, वही लीला है, वही ब्रजरज है, कोई परिवर्तन नहीं। जिनके ये नैना नहीं, क्यों देखें वो रूप, और तिने भाव क्यों उपजिए, जो परे मोह के कूप। नंदा जी बहुत कीर्तन है। निकी बानिक नवल निकुंज की, जब निकुंज की शोभा ऐसी है तो निकुंज नायक और निकुंजेश्वरी की झांकी कैसी होगी। बरन बरन प्रफुल्लित बन बेली, मधुमाते अली गुंज की। तरह तरह के फूल लताओं में खिले हुए हैं, वृक्षों से लिपटी हैं। अली भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। तहां करत बिहार तहां पिय प्यारी। कितनी छोटी पंक्ति है, करत बिहार तहां पिय प्यारी। अब हम इसमें डूब जाएं, कैसे कैसे बिहार, कैसी कैसी लीला। ये तो भगवतियों को अनुभव होता है। संपत्ति आनंद पुंज की, परमानंद प्रभु की छवि निरखत, मनमथ मनसा लुंज। कामदेव भी लुंज पुंज हो जाता है जरा झलक देख के, तो शोभा का कौन वर्णन कर सकता है। करत बिहार तहां पिय प्यारी। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। एक बहुत बढ़िया चित्र है। निकुंज में श्री राधा विराज रही हैं, भगवान विराज रहे हैं और श्री चरणों की शोभा निहार रहे हैं। श्री चरणों से मुखारविंद का दर्शन, मुखारविंद से चरण दर्शन, सिख नख वर्णन, नख सिख वर्णन, ऐसा चरणों पर दृष्टि है। तो श्री राधा बोली, प्यारे कहा बात है, कहा इच्छा है। एक बार आपके चरणों में महावर धरावे की इच्छा है। जावक माने महावर। बस मन में इच्छा जगी। ललता जी ने सामने सोने की बंटी धर दी। अब भगवान ने जब अपना हस्त आगे बढ़ाया कि चरणारविंद पधरा दो, महावर माने, जो किशोरी जी ने चरणारविंद यूं उठाया और जो पायजेब की रणकार हुई, सो भगवान के श्रीअंग में कंप हो गया। कहां पधरा हूं, ये तो मेरे धन है, सर्वस्व है। आपने अपने दोनों हस्त पर ऊपरना पधरा लिया है और श्री राधा जी ने चरणारविंद विराजमान किया, जिसकी छाप माथे धरते हैं भगवान, हस्त पे चरण विराज रहा है। एक हस्त पे चरणारविंद पधराए निहार रहे हैं और दूसरे हस्त से उंगली फेर रहे हैं, एड़ी पे, अंगुष्ठ पे। क्या मन में कल्पना कर रहे हैं कि जावक माड़ू, कैसे माड़ू, कहां क्या बनाऊं, कहां स्वास्तिक, कहां ये, मन में कल्पना, या ये बनाऊं या ये बनाऊं। देखो इतने सुकुमार चरण हैं स्वामी जी के कि एक तो ऐसा गाए हैं, फूलन भार संहार सके नहीं, फूलन हूं सो अति सुकुमारे। जब फूल की पैजनी बना के धराते हैं तो विचारते हैं कि ये इसका बोझ सहन कर पाएंगे कि नहीं। फूलन भार संहार सके, फूलन हूं सो अति सुकुमारे। जब भगवान चरणारविंद में चित्रित करवे की कल्पना कर रहे हैं तो क्या हुआ, इतने सुकोमल चरण हैं कि उंगली फेरते ही वहां अरुणिमा प्रकट हो गई, लालिमा प्रकट, उंगली धरते ही, एड़ी पे उंगली फेरी या उंगली फेरी तो स्पर्श से ही लालिमा, गुलाबी आभा प्रकट हो गई। अब भगवान जब जावक महावर में उंगली डोब के लगाए हुए लगे तो देख रहे हैं कि यहां लगाए चुके हूं कि लगानो है, क्योंकि कहीं महावर लगा है और कहीं उंगली के स्पर्श से जो लालिमा उभर आई है, तो भगवान भ्रमित हो रहे हैं कि लगा चुके हैं कि नहीं लगा है, और चरणारविंद को यूं हस्त में लिए अपने कपोल पर उंगली धर के दर्शन कर रहे हैं। तो महावर चरणों में तो नहीं लगा, कपोल पे लग गया। क्या लीला है, करत विहार तहां पिय। अनंत लीलाएं भक्तों की वाणियों में प्रकट हुई है। ये अष्टचाप की वाणी को हम गाते रहें, मनन करते रहें, इसमें अवगाहन करते रहें। यही वाणी कृपा करके हमें
उस दिव्य लोक में, उस दिव्य लीला धाम में कभी हमारे चित्त को प्रवण कर देगी। और जो हमारे चित्र में इस लीला का एक अंश भी अवतरण हो गया, ये सारी संसार की वासनाएं, विकार एक क्षण में भाग जाते हैं। ऐसी दिव्य लीला है। जय हो। आज भगवान ने श्री राधा के मुखारविंद का दर्शन किया है। अंश बाहु दिए दोनों विहार कर रहे हैं। भगवान तो आनंद स्वरूप हैं, लेकिन जब श्री राधा के मुखारविंद का दर्शन करते हैं तो और आनंद बढ़ जाता है। कैसे? समुद्र में जल अथाह है, लेकिन वही समुद्र जब पूर्णमासी के चंद्र को देखता है तो उसकी उर्मियां बढ़ जाती हैं, उछाल लेने लग जाता है। आनंद सिंधु बढ़ियो हरि तन में, श्री राधा पूरन शशि मुख निरखत उमग चलो ब्रज वृंदावन में। देखो, ये वृंदावन में जो रस है, ये रस, ये आनंद कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण ही रस मूर्ति, आनंद मूर्ति। वो और रस बढ़ जाता है, ब्रजमंडल में फैला हुआ है, क्योंकि ब्रज में ही ये लीला सदा एक कालावच्छिन्न चलती रहती है। ये रस प्रवाह, ये आनंद जब प्रकट हुआ तो ये ब्रज में ही विराजमान है, क्योंकि धाम है वो। तो ये और बाहर ज्यादा ना फैल जावे तो उसको रोक दिया है। कहां? यमुना जी की सीमा है, इधर ब्रज भक्त है। इतरो क्यों यमुना उत गोपी। तो बोले क्या ब्रज में ही सीमित कर दिया? ब्रज से बाहर इस रस का आस्वादन नहीं होगा? तो परमानंदास जी बोले हां, बाहर गया, लेकिन कितना कछुए के फैल पर्यो कछु। देखो, ये जगत में जो सौंदर्य है, कितना सौंदर्य है जगत में, लेकिन उस अनंत सौंदर्य सिंधु की ये एक बूंद है। जगत में जो भी कुछ आनंद, उस अनंत आनंद सिंधु की एक कणिका स्मृत मात्र है? और इसका अनुभव भी उस दिव्य आनंद की एक बूंद का अनुभव भक्तों को होता है, जो केवल ज्ञान से, अपने साधन से इस रस का आस्वादन करना चाहे, उनको प्राप्त नहीं होता। चाहे वो कर्मठ ज्ञानी हो, चाहे वो समाधि आदि के द्वारा इस आनंद को हृदय में आस्वादन करना चाहे, परमंदास जी ने कह दिया स्पर्श ही नहीं है उनको। नहीं परस्यो कर्मठ और ज्ञानी। तो महाराज, कछुए के फैल पर्यो त्रिभुवन में, जो यहां से बाहर त्रिभुवन में फैला, वो बाहर जो निकला वो कहां अटका जाके? बोले अटक रहे हो रसिकन के अंदर। भाव यह है कि ब्रज तो भगवान का चिन्मय धाम, चिन्मय स्वरूप है। वहां तो ये रस व्याप्त है, नित्य बढ़ रहा है, क्षण क्षण बढ़ रहा है, क्योंकि क्षण क्षण में भगवान की रूप माधुरी और नई लगती है। तो ये आनंद ऐसा लग रहा है और बढ़ गया, और बढ़ गया। लेकिन ब्रजमंडल से बाहर भी ये रस है। कहां है? तो क्या ब्रज सीमा से बाहर जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं, उनकी सेवा हो रही है, वहां ब्रज भाव से सेवा, महाप्रभु जी की रीत मेड़ के अनुसार जो सेवा ब्रज सीमा के बाहर हो रही है, क्या वहां भक्तों को ये लीला रस का अनुभव नहीं होता? बोलो। क्योंकि ब्रज भगवान के समान ही रसमय चिन्मय है। वहां जब ऐसे अधिकारी जन विराजते हैं, वो पुष्टि प्रभु विराजते हैं, तो जहां ठाकुर जी विराजते हैं वहां भावात्मक ब्रजमंडल प्रकट हो जाता है। ब्रज कोई स्थान सीमित वाला कोई धाम थोड़ा ही है, वो तो भगवान का स्वरूप है साक्षात। ब्रज केवल तीर्थ हो या कोई धाम विशेष हो, वो तो चिन्मय वपु है, चिन्मय स्वरूप है। वृंदावन चिदघन शोभा कछु बरनी न जाई। नंदा जी कहते हैं कृष्ण ललित लीला के काज ही धार रहो जड़ताई। ब्रज रूप में कृष्ण ही है साक्षात। नहीं परस्यो कर्मठ और ज्ञानी, अटक रहे हो रसिकन के मन में। इसलिए हम लोग ब्रज से बाहर भी जहां जहां ठाकुर सेवा है, उष्ण काल में हौज भरते हैं। यमुना जी